अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह व ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक व ला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफसिदीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अभी पूछ रहा था कि मेरा टॉपिक क्या है। बहरहाल आमतौर पर बिजनेस के लिए आए हैं लोग, तो अगर कोई टॉपिक मेंशन नहीं है, इट्स वेरी क्लियर कि हम में से जितने लोग बैठे हैं अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यहाँ पर आए हैं, एंड एवरीवन वांट्स टू टेक द बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह मैं बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम सबका यहाँ आने का मकसद ये है कि हम जो भी बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, हम इसमें ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन हकीकत में जो है ना, जब तक हमारे पास अंदर से वो एक बर्निंग डिजायर न हो, मतलब वो जुनूनी हद तक हम अपना वो जज्बा, ख्वाहिश अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का न होना, तो थोड़े अरमान और ख्वाहिशात से कुछ नहीं होता है। वो ना करे तो आप कंफर्ट जोन में रहें, बेहतर है। मामला क्या है, आज जो है मतलब ये रिफा की जो जर्नी हमारी 7-8 साल चल रही है, हिंदुस्तान भर से लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और उसकी रोशनी में जो मुझे समझ में आया ना कि हमको नेक्स्ट लेवल पर जाने में कोई चीज नहीं रोक रही सिवाय हमारे माइंडसेट के। हम बिजनेस को जिस कंफर्ट जोन में हम आ चुके हैं, जो बंदा बेचारा स्टार्ट किया है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन स्ट्रगल की एक मुद्दत होती है, एक लेवल पर आने के बाद वो ब्रेक लगा लेता है। और जो सेट बिजनेसमैन है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और मामला ये है कि उन्होंने अपने एक छोटे से गोल सेट कर लिया है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो चाहते भी हाँ बिजनेस बड़ा करना चाह रहे हैं, वो हाफ हार्टेड खाली कुछ निकलता है, अंदर से वो जज्बात झलकते नहीं है। हाँ, आप में से हर कोई जब बात करो आप चाहते हैं तो है, लेकिन वो चाहत के पीछे आपका एफर्ट्स, आपका जो एनर्जी है, वो एनर्जी नजर नहीं आती है। इसके पीछे वजह ये है कि हम जो है एक गोल क्या सेट किया है। आम तौर पर कि जब अक्सर लोगों से बोलता हूं अपने बिजनेस को बड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू स्केल योर बिजनेसेस, तो अक्सर ये होता है कि जो एक लेवल पर जो सेट बिजनेसमैन, उनकी बात कर रहा हूं, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं वो तो ठीक है। जो सेट बिजनेस है उनका ये हो चुका है कि उनके जो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, बाल बच्चों की तालीम का मसला हल हो चुका है, सब सेट हो चुके हैं, ठीक है, बेटियां भी अपने वो ससुराल चली गई हैं, फ्यूचर के लिए कुछ एसेट्स बना चुके हैं, उसे रेवेन्यू आता है, बुढ़ापा कट जाएगा, आराम से जिंदगी गुजरेगी। तो अब सब अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है, तो अब दुनिया के पीछे क्यों भाग रहा? ये चीज जो है ना, यकीन जानिए सबसे खतरनाक जो है ना, ये अलमिया हमारे साथ है, जो हमको डुबा रहा है, जो हमको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ले अंदर डिजायर लाख में सिखा दूं, ट्रेन कर दूं, हमें कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर दें, कैसे मार्केटिंग कैसे करना, एचआर के मैटर्स है बहुत सारे, कैसे एक्सपोर्ट कैसे करना, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर ख्वाहिश ही नहीं है, तो सबसे पहला मुद्दा है कि वो ख्वाहिश कैसे पैदा हो। ख्वाहिश है तो गाइड किया जा सकता है, लेकिन ख्वाहिश नहीं है तो वी कांट। मतलब आप एक घोड़े को समुद्र तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते आप, अंदर उसको प्यास नहीं है। तो देखिए, मामला ये कि हमको जो है ना, जो हमको रोके रखा है, वो एक हमारे दिमाग में जो बिठा दिया गया है दीन का, जो एक वो तस्वुर कि इसके ऊपर जरूरियात पूरी होने के बावजूद अगर अब दुनिया की कमाई के पीछे भागे तो तुम दुनियादार हो, तुम नहीं तो दुनिया बताएगी तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो। और फिर वो एहसास जुर्म के साथ कुछ लोग कर लेते हैं, गिल्टी कॉन्शियस साथ में, लेकिन वो रंग नहीं आ पाता है। और फिर ये लगता है कि आखिरत में अल्लाह ताला क्या जवाब देंगे, जरूरियात पूरी होने के बावजूद दुनिया के पीछे भाग रहा है। मामला ये है कि आज जो असल अलमिया है ना, अभी जो आयत हमारे सामने शुरू में तस्कीर भी आई थी, बात वो कारून का जिक्र आया था, और आयत नंबर सूरह कसस चैप्टर 28 वर्स 76 में कारून का जिक्र है, और आखिर में एक पॉइंट दिया गया, इतराम मत तुम, ठीक है ना। फिर 77 में 4 पॉइंट्स जो इन्होंने बहुत अच्छे से तशरीह की। तो पॉइंट नंबर 1 इज ओके, हम सब कर लेते हैं, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, कि अल्लाह ताला जो तुम्हें अता किया है उसमें आखिरत घर बनाने की फिक्र कर। फेयर इनफ, हम सब में से हर कोई
वो कर लेता है, थोड़ा बहुत हमें से डोनेट करके आखिरत घर की फिक्र करता है, कम ज्यादा हमें से करता है, वो इशू नहीं है। असल इशू जो मसला बना हुआ है वो अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्टली कहा है, वला तंसा, डोंट फॉरगेट। मतलब हम जो हिदायत देते हैं ना कि भाई ये करो ये करो, लेकिन अपने स्टाफ को जब कहते हैं ना कि भाई जो चीज बहुत क्रिटिकल होती है कि अगर तुम भूल जाओगे तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, उसके लिए हम स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि देखो ये करो, डोंट फॉरगेट, ये तो भूलना मत तुम। अल्लाह उस टोन में हम बिजनेसमैन से खिताब कह रहा है, वला तंसा क्या, नसीब का मिनत दुनिया, योर पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, नसीब तुम्हारा हिस्सा दुनिया मत भूल जाना। जो तशरीह उन्होंने अभी डॉक्टर सलीम साहब ने बयान की उसके मुख्तलिफ है कि अब अपने ऊपर भी खर्चा करो सारी चीजें, लेकिन दुनिया में तुम्हारा हिस्सा जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है वो कुछ ऐसा, वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे लिख के अल्लाह ताला नहीं देगा, तुमको जहानत दी, इंटेलेक्ट दिया, यहाँ के उसके जरिए सारे रिसोर्सेस पर तुम अख्तियार जमा सकते हो, उसके लिए अनथक जद्दोजहद करना। और नहीं करने की वजह से आज सारा फितना जो समाज में पैदा हुआ है ना, वो स्पेस हमने छोड़ा हुआ है। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं कि यार सारे कॉर्पोरेट जो खून चूस रहे हैं, पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। खाली रोना गाना करने से नहीं होने वाला है, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने उनके लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। वो इकोनॉमी पूरे रन कर रहे हैं, हमको पता है कि इकोनॉमी किस तरह से पूरे इस मुल्क को भी रन कर रही है। एक ओपन सीक्रेट है कि सारे मुल्क के फैसले वो कॉर्पोरेट्स के बोर्ड मीटिंग में होते हैं एंड ऑफ कोर्स पार्लियामेंट में आनंद फानन पास कर दिया जाता है। तो इकोनॉमी की ताकत, उसका हमको एहसास होना चाहिए, और वो इकोनॉमी रोने गाने से नहीं होने वाला है। हमको जैसे स्टेडियम में होता है ना कि जब खेल रहे होते, कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होते हैं और कुछ स्पेक्टेटर में उस पर कमेंट करते हैं, हमने अपना रोल, हम स्टेडियम से मतलब स्पेक्टेटर बन के हम सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। होता तो ये कि हम उन पर मैदान में उतर उनके लेवल पर टक्कर में लड़ते, सिर्फ स्पेक्टेटर बन के कमेंट्स नहीं करते, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दिया है, इंसानियत बिलिक रही है, परेशान है, बेरोजगारी है, गरीबी है, सारी चीजें हैं और सोल्यूशन हमारे पास है, और हम ऐसे कंफर्ट जोन में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जरूरियात पूरी हो गई। वो दीनदारी नहीं है, वो हम खुदगर्जी हमारी है कि आपकी जरूरियात पूरी हो गई, आपको अपना दुनिया का हिस्सा बढ़ा के इन अनस्क्रूपलस लोगों के हाथों में आपने स्पेस छोड़ा है, तो वो काम कर रहे हैं। तो हम वो भूल नहीं सकते हैं इकोनॉमी कैसे सबको रन करती है। अब ये हालात जो चल रहे हैं, इजराइल आप देख रहे हैं इतना बड़ा है, छोटा सा, लेकिन किस तरह से इकोनॉमी उसके एक इशारे पर बाइडेन दौड़ा आता है, पूरे वेस्टर्न आ जाते हैं, सारी चीज किस तरह से इकोनॉमी के जरिए वो सारी दुनिया को नचा रहा है। तो इकोनॉमिक शॉर्ट में ये है कि अल्लाह ताला ने जब हमसे कहा है फला तंसा, डोंट फॉरगेट, तो हाथ जोड़ता हूं, आप मत भूल जाओ, आपका हिस्सा है दुनिया में, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए। तो ये जो चीजें हैं ना, और अगला पॉइंट उससे ज्यादा मुश्किल है कि जब आपको अल्लाह ताला ने दिया है, पैसे वाले आपने डोनेट कर दिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके अंदर वो फिक्र जाग गई कि अपने बिजनेस को स्केल करना है, सारे रिसोर्स पर आप अख्तियारात होने, एक मुकाम पर आप पहुंच चुके, अल्लाह ताला आपका एहसान किया है वो। अब थर्ड पॉइंट जो है ना, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअहसिन कमा अहसनल्लाहु अलैक, नाउ यू हैव कम टू अ पोजीशन, आपको एहसान दिया है, अब तुम लोगों पर एहसान करो जो नीचे हैं, तो नीचे हैं, उनके हैंड होल्डिंग करके उनको ऊपर लेके आओ। जो मॉडर्न डे बिजनेस क्या सिखाता है आपको, वो सिखाता है कि यू हैव टू एलिमिनेट द कंपटीशन, यू शुड इंक्रीज योर मार्केट शेयर, दैट्स ट्रू बिजनेस। तुमने सब कुचल दिया, खत्म कर दिया, तुम्हारे पास बड़ी मूड़ी है, बड़ा डीप पॉकेट्स है, तुमने लॉस में करते कर सारे कंपटीशन एलिमिनेट करके फिर तुम राजा हो, यू हैव द कंप्लीट शेयर एंड यू कैन डिक्टेट द मार्केट नाउ। दिस इज व्हाट इज टॉट इन मॉडर्न मैनेजमेंट, बट इस्लामिक इकोनॉमी डजंट स्पीक ऑफ मार्केट शेयर, इट स्पीक्स ऑफ मार्केट साइज। इस्लाम ये चाहता है कि आप एक लेवल पर आ रहे हो, कंपटीशन खत्म हो, उसको भी एक लेवल से ऊपर लेके आओ, तुम भी आगे बढ़ो, वो भी सब लोग आगे बढ़ेंगे, मार्केट साइज बढ़ेगा। इवन इफ शेयर डजंट इंक्रीज, इवन विद रिड्यूस शेयर ऑन द ओवरऑल, आप बढ़ोगे, पूरी समाज ऊपर आएगा। तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं वो सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स के, अमीर और बाकी अवाम गरीब, ये गैप जो है ना उसको खत्म करता है, पूरा समाज एज अ होल ऊपर आता है। ये मसला, ये प्रिंसिपल्स जो है ना, सिर्फ आप मुसलमानों के लिए नहीं, ये हिंदुओं को भी, हमारे जो बरादरान वतन है उनको भी समझाना है। आज हर मुल्क, हर पॉलिटिकल पार्टीज विकास की बात कर रही है, सब बेरोजगारी है, उनको भी समझाना है भाई देखो इस्लाम के वसूल है, ये सिखाता है
इस्लाम ये चाहता है कि सारा समाज ऊपर आना चाहिए, और ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, इस जो मास्टर की हमारे पास कुरान में अल्लाह ताला ने दिया है, वो हम अफसोस है कि उस पर बैठे हुए हैं, तिलावत करते हैं तो पढ़ते हैं, सारे इंसानियत बिलिक रही है, सोल्यूशन हमारे पास है, और हम मुजरिम है कि हम उस प्रिंसिपल्स को, इस्लाम सारी चीजें हमने दावत खुदा से जोड़ दिया, सारी चीजें सोशल सिस्टम बना दिया, लेकिन इस्लाम का इतना जबरदस्त सिस्टम है जो कि मौजूद है इसके अंदर, वो हमको फॉलो करना है। बहरहाल, तो इसको अगर हमने एज ए बिजनेस कम्युनिटी सिर्फ इन 4 आयत को जो है ना, और आखिरी पॉइंट उससे मुश्किल है, वला तबगिल फसाद फिल अर्द, जमीनी फसाद मत पैदा करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला फसाद पैदा करने वाले पसंद नहीं करता। इंसान में जो फितना होता है ना, जब वो शैतान उसको भड़काता है, उसका पैसा जब जुड़ जाता है तो समाज में बहुत बर्बादी कर देता है। तो ये 4 पॉइंट्स मैं चाहूंगा कि इस पर हम फोकस करें। तो अगर ये मोटिवेट कर पाए आपको, अगर आज कल के हालात, इस मुल्क के हालात, इस दुनिया के हालात, जो इजराइल हमारे सामने सारी चीजें कर रहा है, अगर ये भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाया दुनिया के रिसोर्सेज पर जो अल्लाह ताला को सलाहियत दी है, वो रिसोर्सेज पर अख्तियार जमाने का, देन ऑफ कोर्स नथिंग कैन, और आखिरत में हम क्या जवाब देंगे उसके लिए तैयार हैं। तो कमिंग टू द टेक्निकल पॉइंट, ये था हमारे अंदर वो जज्बा पैदा करना कि किस तरह से, ये कोई ऑप्शन नहीं है, फर्ज किफाया नहीं है, हम चाहें तो बढ़ाएं, नहीं चाहें तो ठीक है, चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत चल रहा है। यू कांट, यू डोंट, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको इंसानियत का जो मसले का हल आपके पास है, और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन बट टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, और नेक्स्ट लेवल पर जाने के बाद स्ट्रगल करके नीचे वालों को भी ऊपर लेके आना है। तो कई लोग जो पूछते हैं रिफा से हमको क्या मिला, हम तो ऑलरेडी सेट हैं। जो आप सेट बिजनेसमैन, अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहा है कि आप नीचे वालों को ऊपर लेके आओ, एंड रिफा इज अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट। उनके लिए भी हमारे पास प्लेटफॉर्म, इसको यूज कर सकते हैं हम। अब आते हैं हम थोड़ा टेक्निकल बात पर, जो प्योरली मैनेजमेंट के ताल्लुक से हम कहते हैं। अभी जो स्लाइड्स आई थी, जब हम अगर जज्बा हो जाता है, ठीक, जब बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अब उस वक्त जो है ना, जो असल चैलेंजेस जो हमको पेश होती हैं, बात आई थी फाइनेंस का मसला है, फाइनेंस में लिटरली कैश, उसकी बात है। फिर वो बात आई थी कि यार स्टाफ मैनेज करना, HR वो टिकते नहीं है, वो भागते हैं, और 2-3 चीजें बात आई थी। देखिए, असल मैं आपको बताऊं, चाहे बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, ये सारे मसाइल जो है ना, सब एक तरफ डाल दीजिए। असल मसला जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो आप बिजनेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो कि आपके पास सोचने के लिए वक्त ही नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी मसरूफियत, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और मैं ये जो कह रहा हूं ना, मैंने 94 में बिजनेस शुरू किया था। लिटरली मैं 94 से जब रिफा की जिम्मेदारी मुझ पर मिली, तब मैं 8 साल बॉम्बे का नाजिम था, जमात इस्लामी भी देखना है, तो सारी चीजें इतना कंफ्यूज था। जब तक फैक्ट्री पे न जाऊं तब तक कुछ काम धक्का और काम होता ही नहीं था, मतलब तस्वुर ही नहीं था कि मैं फैक्ट्री पे घर बैठा हूं, काम हो जाए। बहुत परेशानी थी, मेरे बगैर कंपनी चल ही नहीं सकती थी, ये इस कंडीशन थी। लेकिन जब ये जिम्मेदारी आई तब समझ में आए, अच्छा, जब मसरूफियत है तो आपको क्या फाइनेंस और क्या मार्केटिंग और क्या ह्यूमन रिसोर्स, आप जब तक धक्का मार रहे, गाड़ी चल रही, आप बैठ गए, कंपनी स्टॉप्स। तो सबसे पहले इस मसरूफियत से, तो जब जिम्मेदारी मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 साल से मैंने बिजनेस कोचिंग लिया, 2 साल, फिर बिजनेस कंसल्टेंसी लिया, हर हफ्ते कोच आके बैठता था, फिर मेंटरिंग करके। तो ये पूरी जर्नी जो 8 साल की, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज हफ्ते में 1 दिन रिव्यू ले लिया, काफी हो जाता है। तो मोटा मोटा ये कंसल्टेंट्स, कोचेस के थ्रू कई इंटरेक्शन, मीटिंग्स, लाखों रुपया खर्च करे। मैं निचोड़ में 2 जुमलों में आप बताना चाहूंगा कि जितने भी कोचेस, कंसल्टेंट्स है ना, कि बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए 2 चीजें वो करते हैं, या 2 चीजें प्रॉमिस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये होता है कि वो ये कहते हैं कि वी विल मेक योर बिजनेस फ्रॉम ह्यूमन ड्रिवन टू सिस्टम ड्रिवन। ये तो कि आप जो काम कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूं तो, और मैं हूं तो धक्का मार के, तो ये बाकायदा साइंस है, ये मैनेजमेंट टूल्स हैं, किस तरह से आपका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनोग्राम बनता है, ऊपर से नीचे तक हर बंदे का रोल्स डिफाइन होता है, उसके KRA KPI सेट होते हैं, MIS रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, टारगेट सेट होते हैं, तो पूरा सिस्टम काम करता है, आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। आर्ट साइंस पॉसिबल है, और जितने लोग कर रहे हैं वो सब पॉसिबल है। ये तो ये चीज दिमाग से निकाल दी, पॉसिबल नहीं, लोग करते हैं। तो एक बार आप फ्री हो जाएंगे ना, तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं कि आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी, कि हर दिन डिसीजन लेना है, वो जो डिसीजन लेना है वो कैसे, ग्रोथ के लिए, जो वो स्ट्रेटेजी बनाना बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ये जो कंसल्टेंट्स कहते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपसे
मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आपने एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर कोच और कंसल्टेंट्स आपसे कहते हैं आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी सेट कर देंगे, तो वो स्ट्रेटेजी जो है ना, इट इज नॉट इतना जो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए उनके पास नहीं होती है। तो सिंपल, आप अगर फ्री हो जाते हैं ना अपने बिजनेस से, आपको खुद पता है बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, वो सारी चीजें सेट हो जाती हैं। तो सिंपल ये है कि आपको जो है अपने बिजनेस से, रूटीन से बाहर निकलना है। उसके लिए सिस्टम, प्रोसेस, आप ब्रेकफास्ट टच में रहें, हम लोग इसको गाइड कर देंगे। दूसरा जो है, मेरे पास 4 मिनट बाकी है, 3 चीज पर फोकस करूंगा मैं। तो एक ये कि स्टाफ जो है वो टिकता नहीं। तो मामला ये है कि स्टाफ जो है ना, वो आपके पास, कभी भी ध्यान रखिए, हर कोई स्टाफ कोई छोड़ता नहीं है। वो स्टाफ अपना बॉस तब्दील करता है। आप उसके बॉस के लायक नहीं थे, उसकी ग्रोथ जो चीज चाहिए थी आपके यहाँ नहीं मिल रही है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको ग्रोथ, आपकी कंपनी वो देख रहा है 4-5 साल से वहीं पर है, तो अगर आप 5 साल जोड़ लेता है, मेरा ग्रोथ यहाँ पर नहीं है, तो अगर आप कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। लेकिन कंपनी अगर ग्रो हो रही है तो उसको अपना फ्यूचर दिखे, टिकेगा। और फिर दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ स्लाइड से, लेकिन वक्त नहीं है कि वो कैसे स्टाफ को मैनेज करना, सारी चीजें बताती हैं। उससे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है फाइनेंस। और फाइनेंस का मतलब कैश फ्लो, कैश की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम जब बिजनेस ग्रोथ की बात करते हैं, आई वांट टू गो टू पॉइंट बी बट आई शुड नो व्हाट इज पॉइंट ए। और पॉइंट ए बताता है वो आपका बैलेंस शीट, मैं कहां खड़ा हूं, मेरे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। सेकंड होता है पीएनएल स्टेटमेंट, मेरा पूरा क्वार्टर का प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे साल का प्रॉफिट कितना हुआ। थर्ड इज द कैश फ्लो, कि फिर प्रॉफिट तो है लेकिन हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं मैंने कुछ परचेज ज्यादा कर लिया, इन्वेंट्री बढ़ गया, स्टॉक। तो ये कैश जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अक्सर देखा है मैंने कि हम लोग उस पर कुछ पता नहीं, मैं कहां खड़ा हूं, मेरा प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, मेरे कैश का कहां है। तो ये चीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो कैश फ्लो जो ऐसा लगता है कि अरे फाइनेंशियल्स बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, इतने है नहीं। और मैं जो करूं 20 साल तक मुझे लग रहा था मैंने वक्त जाया किया, लेकिन अब जो है 6-7 साल में पूरी क्लैरिटी आती है। हर रोज आपको फैसले करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल्स अगर क्लियर है तो आपको हर डिसीजन के पहले रोज आपको एक फैसला करना पड़ता है। अब उस डिसीजन जो है ना, इमोशन ड्रिवन अक्सर होते हैं, जबकि इमोशन नहीं होता है, डेटा ड्रिवन होना चाहिए। मैं ग्रोथ के लिए मैं ये खर्च, एक स्टाफ अपॉइंट करना है, दुकान लेना है, मशीनरीज लेना है, एनीथिंग, हर फैसले के आगे कॉस्ट अटैच्ड है और उसके आगे एक बेनिफिट। तो हर डिसीजन के आगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूरी है। मैंने खर्चा कर दिया है, एक 50,000 का स्टाफ है, सब मिला जुला के टूर का मिला 70 है ना, एक क्वार्टर में मुझे अराउंड 2.1 लाख खर्चा हो रहा है। अब मुझे क्या मिलेगा, मैं एक मशीन ले रहा हूं, उससे मेरा एक्सपेक्टेड ये है, भाई ठीक है 10 लाख की मशीन है, मुझे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, डाउन द लाइन कितने टाइम में रिकवर होगा। तो ये फाइनेंशियल्स जो है ना, वो हमारे सामने होना चाहिए। कई लोग इमोशन से एक धंधे, अभी कल जयपुर में बात हो रही थी, वो चमड़े का बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं है, अब लेकिन खानदानी बिजनेस ऐसा इमोशनली अटैच्ड है। मैंने कहा फाइनेंशियल्स देखो यार, इफ योर फाइनेंशियल से दैट इज प्रॉफिटेबल और हो सकता है ग्रोथ है उसके अंदर, या स्टेबल कर सकते हो उसको, सिस्टम करके प्रॉपर कॉस्ट कटिंग करके होता है तो ठीक है। अदरवाइज जस्ट इमोशंस के ऊपर वो ड्रैग करके, इट्स हाई टाइम यू शुड डाइवर्सिफाई और सिंपली जंप आउट ऑफ इट। तो इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनेंशियल्स पर नजर रखें, अपने हर डिसीजन डेटा ड्रिवन करें। और जो मार्केटिंग, और लास्ट में अपनी बात करके 1 मिनट बाकी मैं खत्म करूंगा। तो देखिए, आपका आमतौर पर फॉर एनी बिजनेस 3 चीजें जो है ना रन करने के लिए जरूरी होती हैं। एक होता है उस प्रोडक्ट की डोमेन की एक्सपर्टीज, एग्जीक्यूशन। दूसरा होता है मार्केटिंग, तीसरा है फाइनेंस। कि अक्सर लोग मैंने ऑब्जर्व किया है कि यार फाइनेंस और मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता, पूरा वक्त सलाहियत उनका जो ऑर्डर आया है उसको एग्जीक्यूट करने में खत्म हो जाता है। अगर आपके बिजनेस का मोर देन 20% इट गोज इन एग्जीक्यूशन, सोच लीजिए कि आप सही ट्रैक पर नहीं है। 20% से कम वक्त आपका जाना चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन। 80% ऑफ योर टाइम उसमें, ठीक है 40-40 कर लीजिए, 60-40 कर लीजिए, इट शुड बी फाइनेंस, आपके फाइनेंशियल्स पर नजर होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मार्केटिंग, उस पर कि मेरे प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे करूं। मामला है कि मार्केटिंग पर हमारा कोई नहीं कोई तो आके हमको हमारे दरवाजे पे आके जो प्रोडक्ट खरीद लेता है, हम उसको बेच लेते हैं, और जो आपके दरवाजे पे आएगा वो आपको अच्छा रेट नहीं देगा। आप जब उससे पैसा बोले, वो उधारी मांगेंगे तो अरे आप बोलेंगे कैश बिजनेस करो, वो आपको छोड़ के दूसरा खड़ा कर लेगा। आप बेबस हैं। प्रॉब्लम यह है कि उसने आपकी तरह 10 सप्लायर खड़े करके रखे हैं। आपके पास ये कैपेसिटी होना चाहिए कि उसकी तरह 10 कस्टमर खड़े करिए, दैट इज मार्केटिंग। तो आप कैश फ्लो की करंट से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं।
तो बेसिक मैं बात खत्म करूंगा, ये तो एक 7 साल 8 साल जर्नी है बहरहाल, लेकिन शॉर्ट में ये है कि आपका जो है ना ये फाइनेंस और मार्केटिंग पर फोकस होना चाहिए, एग्जीक्यूशन में कम से कम वक्त लगाएं, ट्राई करें कि अपना बिजनेस ऑटो मोड में हो जाए, स्टाफ एक टीम खड़ी करें जो आपके बिहाफ पर ऑटो मोड में रन करे, और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह ये चीजें आप मेरे पास टच में रहें, आपको इंटरेक्ट कराएंगे इंशाल्लाह और बेनिफिट आप ले सकें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।